नमस्कार। आज के अपने शाम को मैंने नई कविता के सबसे बड़े कवि मुक्तिबोध जी और हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण कवि और मेरे प्रिय कवि भगवत रावत जी के नाम किया है। वो इसलिए क्योंकि परसों मुक्तिबोध जी की पुण्यतिथि थी और आज भगवत रावत जी की जयंती। उनकी याद को जिंदा बनाए रखते हुए और उनकी परंपरा से अपने आप को जोड़ते हुए मैं भगवत रावत जी की एक कविता का पाठ कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है कहते हैं कि दिल्ली की है कुछ आबो हवा। और लंबी कविता है और इस कविता के 11वें भाग का मैं वाचन कर रहा हूँ। कविता है मुक्तिबोध के मन में भी पैदा हुई थी द्विधा कि वे दिल्ली जाएं या उज्जैन। मुक्तिबोध के मन में भी पैदा हुई थी द्विधा कि वे दिल्ली जाएं या उज्जैन। और आखिरकार वे दिल्ली नहीं गए। अपने अंतिम दिनों तक रहे आए छत्तीसगढ़ के छोटे से कस्बे राजनांदगांव में। अपने अंतिम दिनों तक रहे आए छत्तीसगढ़ के छोटे से कस्बे राजनांदगांव में, जिसके एक पुराने ढहे हुए किले जैसे घर के अंधेरे में उतरते हुए वे ऐसी रहस्यमय रफ्तार भयावह सजीव आकृतियां जो आधुनिक कला दीर्घाओं में टंगे अमूर्त चित्रों की कला अभिरुचियों पर भारी पड़ गई, जिसमें पहली बार दिखाई दिया अंधेरे में दुनिया जहान का असली चेहरा। जो रोशनी में कभी देख पाना संभव नहीं हुआ। जब इलाहाबाद, बनारस, पटना और ना जाने कहां के पंडे पुजारी अपनी अपनी छतरियां दिल्ली दरबार में तान रहे थे, तब मुक्तिबोध कविता के सपने में बार बार बुदबुदा रहे थे कि वे दिल्ली जाएं या उज्जैन। और आखिरकार वे नहीं गए दिल्ली। वे वापस उज्जैन भी नहीं जा पाए, जैसे कोई वापस नहीं जा पाता अपनी जड़ों तक। वे वापस उज्जैन भी नहीं जा पाए, जैसे